अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त भुनी हुई कलेजी की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि बकरा ईद करीब है और कुर्बानी पे हर घर में कलेजी जरूर बनती है, इसलिए मैं आपके लिए कलेजी की रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही मजेदार झटपट सी बनने वाली। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 किलो कलेजी की रेसिपी है। कलेजी को बहुत अच्छे से धो लें, फिर एक छन्ने में रख दें थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका तमाम ब्लड जो है वो निकल जाए, और उसके बाद दोबारा अच्छे से धो लेंगे और फिर इसको खुश्क कर लेंगे। अब सबसे पहले कुकिंग पॉट लेंगे, उसमें तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा कम हम ऑयल लेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून के करीब जीरा डालेंगे और जीरा को कड़कड़ाएंगे। जैसे ही जीरा कड़कड़ा जाएगा तो हम उसके अंदर तकरीबन 3 मीडियम साइज प्याज को बारीक बारीक स्लाइस करके हम वो शामिल कर देंगे। प्याज को मीडियम आंच पे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा गोल्डन सा ब्राउन, बिल्कुल इस तरह से। जैसे ही ये इस तरह से हो जाएगी तो हम इसमें कलेजी शामिल कर देंगे और कलेजी के साथ भी हम थोड़ी देर तक इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे कि कलेजी का कलर चेंज हो जाए। जैसे ही कलेजी का कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा व्हाइट व्हाइट सी हो जाएगी कलेजी, यानी अच्छे से भुन जाएगी, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन ज्यादा जाता है ताकि जो स्मेल है कलेजी की वो चली जाए। तो इसको अच्छे से दोबारा से अब हमें अदरक लहसुन के साथ भूनना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, ताकि अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाए और कलेजी की भी जो स्मेल है वो दूर हो जाए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी, 2 टेबल स्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्च अपने हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी कलेजी चटपटी अच्छी लगती है तो मैंने थोड़ी तेज मिर्चें रखी हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे, मगर ये बिल्कुल सही क्वांटिटी है, इससे बहुत ज्यादा तेज मिर्चें नहीं होती। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को अच्छे से भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखिए अब ऑयल नजर आने लग गया है, इसका मतलब है कि कलेजी अच्छे से भुन गई है। इसी भुनाई में ही तकरीबन कलेजी की स्मेल खत्म हो जाएगी। अब इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर को रफली कट करके हम वो शामिल कर देंगे और इसके साथ भी हम इसको अच्छे से भूनेंगे, मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें तकरीबन 2 अदद बड़ी हरी मिर्चें हैं, इनको बारीक सा कट करके वो भी शामिल कर देंगे। अब इसके साथ भी इसको अच्छे से भून लेंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए टमाटरों ने और कलेजी ने पानी छोड़ दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मजीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत जो है नमक शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक इस वक्त शामिल करने से ये होगा कि कलेजी के अंदर तक नमक चला जाएगा और कलेजी फीकी फीकी सी अंदर से नहीं रहेगी। अब इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे ताकि कलेजी अच्छे से गल जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि जो है कलेजी अच्छे से गल जाए। बीच बीच में हम इसमें एक चमचा भी चलाते रहेंगे ताकि कलेजी जो है वो जले नहीं, ना ही मसाला जले, और अच्छे से ऊपर नीचे हो जाए। इसको कवर कर देंगे 20 से 35 मिनट के लिए। तकरीबन आधे घंटे के अंदर ये अच्छे से गल जाएगी। अब ये देखें ये अच्छे से भुन भी रही है और पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया है और टमाटर बिल्कुल से गल गए हैं और जो है ये कलेजी तकरीबन गल गई है। देखें बिल्कुल अच्छे से गल गई है ये। अब इसको भून लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। अब इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें 6 से 7 मिनट में ये अच्छे से भुन गई है, ऑयल बिल्कुल से सेपरेट होने लग गया है। अभी हमें आंच थोड़ी तेज रखनी है और मुसलसल चमचा चलाते हुए भूनना है ताकि मसाला या कलेजी नीचे न लगे, जले नहीं। अब हम इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब दही शामिल करेंगे, इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और साथ ही 1 टेबल स्पून सूखा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून जीरा हम कूट कर डालेंगे। ये सिर्फ कूट के डाला हुआ है, मोटा मोटा सा। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसाले से बड़ी अच्छी खुशबू भी आएगी कलेजी में और टेस्ट भी। अच्छे से भून लेंगे ताकि दही अच्छे से खुश्क हो जाए। साथ ही हम इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि दही जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब ये देखें दही बिल्कुल से इसमें भुन गई है और ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। आप ग्रेवी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ज्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे भुनी भुनी सी पसंद है। ये देखें बिल्कुल मजेदार सा मसाला जो है ना वो तैयार हो गया है, भुना हुआ सा। अब इसमें तकरीबन 2 हरी मिर्चों को इस तरह से लंबाई में कट करके शामिल कर दें। थोड़ी सी
तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सूखी मेथी को हाथ से मसल के वो भी इसमें शामिल कर दें। सूखी मेथी डालना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है और खुशबू भी बहुत ही जबरदस्त होती है। 2 मिनट के लिए कवर करें। अब ये देखें मजेदार सी कलेजी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही खुशबूदार और चटपटी। अब इसको अपने प्लेटर में ऐड करें। मजे से इसको चपाती या फिर तंदूरी नान के साथ एंजॉय कीजिए। एंड में इसके ऊपर हरा धनिया अच्छे से स्प्रिंकल कर लीजिए। इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत मजेदार भुनी हुई कलेजी रेडी है। अपनी फैमिली के साथ मजे से इसको नान, चपाती या फिर पराठे के साथ एंजॉय कीजिए। झटपट जबरदस्त सी भुनी हुई कलेजी आप जरूर बनाइएगा और जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। देखें कलेजी कितनी मजेदार सी लग रही है और ये बिल्कुल ड्राई नहीं है अंदर तक, ये बहुत ही सॉफ्ट है और चटपटी सी और मसाला इसके अंदर तक है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कलेजी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।